सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो हम श्वसन करते हैं उसके बारे में। तो हमने ये सब देख लिया था, व्हाई डू वी रिस्पायर। फिर उसके बाद हमने जो हम ब्रीथ कितनी मिनट में लेते हैं, 1 मिनट में कितनी ब्रीथ वगैरह लेते हैं, वो सब हमने देखा था। अब एक्टिविटी 10.3 है। Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which is will be the fastest? तो हमने जो ब्रीथ की रेट देखी थी ना, किस वर्क में ज़्यादा है किस वर्क में कम है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट है कि आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो ब्रीथिंग होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, और जिसमें आप आराम कर रहे हैं या फिर आप आलस कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो ब्रीथ रेट है वो कम होगी, ठीक है। असाइन नंबर ऑफ द पिक्चर इन द ऑर्डर इंक्रीज रेट एंड ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो हमने ये देखा, जैसे फर्स्ट है तो उसमें थोड़ी कम ब्रीथिंग रेट होगी, फिर जो ये रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें रिलैक्स मोड वाली जो ब्रीथिंग रेट होगी कम मात्रा में, और यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये रनिंग कर रही है गर्ल्स, फिर अंकल चल रहे हैं, तो इन सब में ब्रीथिंग रेट इनके मुताबिक होगी। और यहाँ पे जो बॉय सो रहा है, मतलब कि स्लीप कर रहा है, तो उसमें उसकी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होगी। अब 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ। हम ब्रीथ कैसे करते हैं, मतलब कि हम सांस कैसे लेते हैं। Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostrils. तो देखिए कि अब हम ये स्टडी करते हैं कि ये जानते हैं कि हम ब्रीथिंग का जो हमारी सिस्टम है, कि जो हमारे पूरे शरीर में जो सिस्टम है उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। कि देखिए, नॉर्मली सामान्य तौर से हम जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, कि जो देखिए यहाँ पे जो अंकल हैं कि जैसे इनके कैसे जो नाक के नोज है, तो उसके जो बाहर के जो दो होल जिसे हम कहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, तो उसको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है, ठीक है। नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। व्हेन वी इनहेल एयर इट पैसेज थ्रू आवर नॉस्ट्रल इनटू नेसल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो हमारा नॉस्ट्रल के माध्यम से वो जो एयर है वो नेसल कैविटी में जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर भी दी गई है, ये यहाँ हमारे देखिए ये जो है नॉस्ट्रल्स है यहाँ पे, ये जो है, फिर वो यहाँ पे नेसल पैसेज की मदद से नीचे जाते हैं नेसल कैविटी में। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीच आवर लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, फिगर 10.4। तो देखिए, जो हमने पहले नॉस्ट्रल से सांस ली, फिर वो कहाँ पे गए, वो गए नेसल कैविटी में, और वो नेसल कैविटी से जो एयर गई वो सीधे हमारे जो वाइंड पाइप होती है उसकी हेल्प से लंग्स में गई। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ये जो नॉस्ट्रल्स है वहाँ से एयर गई, फिर वहाँ पे नेसल कैविटी में गई, उसकी जो हमारी एयर है वो सीधे गई हमारे लंग्स में, जिसे हम फेफसा कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो हमारी गुजराती लैंग्वेज होता है, हम जिसको फेफसा कहते हैं उसको लंग्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। वो किसकी हेल्प से नसल कैविटी में से जाती है, वो वाइंड पाइप, ठीक है। और जो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, तो ये जो लंग्स हैं वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लंग्स को दो, ठीक है। उसके बाद lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides, a large muscular sheet called diaphragm from the floor of the chest cavity. तो जो लंग्स में से एयर जाती है, तो फिर जो ये दिस कैविटी इज सराउंड बाय राइब्स ऑन द साइड। तो देखिए यहाँ पे जो लंग्स है वो राइब से सराउंडेड होती है। तो ये देखिए राइब्स है यहाँ पे, और ये जो लंग्स हैं, ठीक है, ये जो आपको सेम अलग अलग लगेंगे, बट जो ये लंग्स का पार्ट है वो बाहर का है, ठीक है, जो बाहर से ऐसा दिखता है, और जो ये पार्ट है वो अंदर का है, ठीक है, कि वो अंदर से ऐसे दिखते हैं। ये दोनों है ही सेम, बट ये जो लंग्स है ये बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से ऐसा दिखता है। और जो डायफ्राग्राम हमने देखा, डायफ्राग्राम वो है, और जो ये नीचे वाला है वो डायफ्राम है, ठीक है। ये रिब्स है, लंग्स हैं, और जो ट्रैका है यहाँ पे जो बीच में होता है उसको ट्रैका कहा जाता है। ये पैरांगनेक्स है, और ये ओरल कैविटी, ठीक है। तो हमको मेनली ये जो लंग्स वाला और रिब्स वाला और जो डायफ्राग्राम वो हमको याद रखना है। हमने डायफ्राग्राम देखा, फिर
हाँ, तो जो मस्कुलर सीट है उसको डायाफ्राम कहा जाता है, ठीक है, उसको डायाफ्राम कहा जाता है। उसके बाद है कि द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, तो जो हमने देखा फिगर 10.4 में। उसके बाद ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द राइब केज। तो जो ब्रीथिंग की मूवमेंट है वो डायाफ्राम में और राइब केज में, माने पूरी ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म है उनमें कनेक्टेड है, ठीक है, जो ब्रीथिंग की रेट वगैरह है, ब्रीथिंग की जो मूवमेंट है। ड्यूरिंग इनहेलेशन राइब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन। डायाफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो राइब्स क्या होती है, मूव्ड अप हो जाती है, मतलब वो ऊपर की ओर जाती है और आउटवर्ड्स में जाती है, और जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रूप्स रेसिस इनटू द लंग्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसकी जो मूवमेंट है उसमें स्पेस कैविटी ज़्यादा आ जाती है। देखिए, जब आप सांस लेते हो तो ऐसे आप सांस लेते हो तो कैसे चेस्ट में ऐसे जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और जो एयर है वो लंग्स में जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर ड्यूरिंग इन एक्सेलेशन। और जब एक्सीलेशन में क्या होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो जो लंग्स हैं वो एयर से भर जाते हैं और राइब्स मूव डाउन। जो राइब्स हैं कि देखिए, हाँ ये भी है कि राइब्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। कहाँ था, राइब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स वाइल डायाफ्राम मूव्स अप इट्स फॉर्मल पोजीशन। जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये थोड़ा आपको समझने वाला है कि जो इनहेलेशन है तो उसमें जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है, मूव्स डाउन, और जो एक्सेलेशन है कि जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर जाता है, और जो राइब्स है वो इनहेलेशन में ऊपर जो मूव अप होते हैं, ठीक है, उसमें मूव अप होते हैं, और जो उसमें डाउन होते हैं। तो ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हाँ, द लंग्स गेट विथ फिल्ड विथ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन राइब्स मूव डाउन एंडवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव अप इट्स फॉर्म। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो इससे क्या होता है, एक्सेलेशन में जो चेस्ट द साइज होती है चेस्ट कैविटी की थोड़ी कम हो जाती है और एयर है वो लंग्स से बाहर जाता है। तो ये फिगर 10.5 में है। तो यहाँ पे जो दोनों फिगर है उसमें ये पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है। देखिए, जब एयर नीचे आती है, जब इनहेलेशन होता है तो राइब्स मूव आउट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, राइब्स आउट की ओर जा रहे हैं, मतलब एयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर जा रहा है। और जब इन्हीं दूसरी जो एक्सेलेशन वाली सिचुएशन है उसमें कैसे एयर ऊपर जाती है और राइब्स है वो बैक होती हैं, और जो डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर जाता है। हाँ, दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी दिस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. What do you find? तो आप सांस लीजिए, फिर आपके जो पेट है या फिर पेट के ऊपर रखिए पाम, जो आपकी हथेली वो पेट के ऊपर रखिए और ये आप फील कीजिए, ठीक है। तो जैसे आप सांस लेंगे तो वो भी आपको फील होगा, और आप सांस छोड़ेंगे तो वो भी फील होगा, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गेट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंड कॉम्पिटिशन। तो एक यहाँ पे जो कंपटीशन वगैरह होता है तो उसका बताया गया है, ठीक है, कि जो बच्चे ऐसे करते हैं कि जो everyone was boasting that he could expand it maximum. How about doing the activity in the class with your classmates? तो वो बता देना कि कितना उनका चेस्ट का वो सांस लेते हैं, ऐसे वो कितना वो सांस भर सकते हैं, जो इनहेलेशन वाली जो प्रोसेस है वो सब, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है। तो ये थोड़ा आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, IMP है कि ये आपकी एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये जो पूरी फ़ोटो है तो मैं भी आपको ये फर्स्ट लेक्चर में आप सभी ने इसकी ड्राइंग भी की थी। तो यही ये वो क्या बोलते हैं, ये पिक्चर है, ठीक है, डायग्राम है ये। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है, ये एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जा सकता है।
तो फिर यहाँ पे थोड़ा हमको जो हम छींक खाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि देखिए कि जो हमारे नोज़ के हेयर होते हैं, आपको पता होगा आपके नोज़ में भी हेयर वगैरह होंगे, वो इसलिए होते हैं कि जो हमारे हम सांस लेते हैं तो जो कचरा वगैरह है या फिर डस्ट वगैरह वो हमारे शरीर में नहीं जा सकती, बट उससे भी जो वो क्या हेयर से भी अंदर जा जाती है हमारे लंग्स वगैरह में, तो हमको छींक आती है, स्नीज आती है, ठीक है। तो इससे हमारे जो डस्ट वगैरह है वो निकल भी जाती है, ठीक है। जो जब किसी को स्नीज आए तो वो आप उससे दूर रहें, या फिर आप आपके नाक पे रुमाल वगैरह कॉटन वगैरह रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे स्मोकिंग डैमेज द लंग्स, जो स्मोक वगैरह करते हैं वो हमारे जो लंग्स होते हैं मतलब कि फेफसा होते हैं, ये दो देखिए तो उनको ये डैमेज कर सकते हैं। और स्मोकिंग इज़ ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो जो स्मोकिंग है वो कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो इसको अवॉइडेड करना चाहिए, ठीक है। किसी को भी स्मोक नहीं करना चाहिए। अब एक्टिविटी 10.4 है, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टैप। तो फिगर 10.6 में हम देखेंगे कि आप डीप ब्रीथ लीजिए और आपकी चेस्ट की मेजरमेंट कीजिए। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, ये सारे रिकॉर्ड टेबल 10.2 में फिलअप कीजिए, ठीक है। नेम ऑफ द क्लासमेट ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, डिफरेंट इन साइज। तो आपको यहाँ पे आपकी चेस्ट की साइज़ लिखनी है जब आप एक्सहेलेशन इनहेलेशन करते हो और एक्सहेलेशन वाले में। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सप्लेन एंड इंडिकेट विथ क्लासमेट शो योर मैक्सिमम एक्सपेंड ऑफ चेस्ट। तो इनहेलेशन में भी आपने जितनी चेस्ट फुली हो वो लिखना है, और एक्सहेलेशन में भी आपकी जितनी चेस्ट फुली हो वो आपको लिखना है। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी है क्लासमेट के आपके साथ करनी है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मेथड, तो हम ये सिंपल मेथड के साथ समझ सकते हैं। अब फिगर 10 एक्टिविटी 10.5 है, टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम। तो एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसका जो बॉटम का भाग होता है उसको रिमूव कीजिए। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। अब वाई शेप का ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब लीजिए। मेक अ होल इन द लाइट सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, तो उसमें थोड़ा सा होल कीजिए तो जिससे ट्यूब पास हो सके। टू द फॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स, तो उसमें आपको बलून वगैरह फिलअप करने हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसकी फिगर हमारी जो इस पीडीएफ में मैंने नहीं डाली, तो ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट्स है, तो ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे लास्ट में जो मेजरमेंट वाला था वो देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउन साइड एंड वॉच द बलून्स। तो ये जो पूरा पार्ट है वो जो एक्टिविटी उसी का ही है, ठीक है, बलून्स वाली जो एक्टिविटी है, तो उससे हम ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो एक्टिविटीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने हाउ डू वी ब्रीथ वाला सब कुछ समझ लिया है। किसी को कोई डाउट वगैरह हो, समझ में ना आया तो मेरा कांटेक्ट करें। और जो एक्टिविटी 10.5 वाली है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है वर्कबुक में पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन ब्रीथिंग इन अर्थ फ्रॉम द, उसका और 4th 5th और ये जो 3 क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पे मैंने फिलअप किए, वो सब आप लिख लीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी दिक्कत वगैरह हो आपको तो मुझे कांटेक्ट करें, ओके। थैंक यू, बाय बाय।